अब ऊपर का स्टे बनाया है इसने। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। ये चीज ऊपर का स्टे बनाया है इसने। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे ये वीकनेस के बेसिस पे यहाँ से हमने एक ट्रेड प्लान करी थी, जो कि इन बॉटम एरिया के स्वीप तक थी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो आई थी उसका कंटिन्यूएशन अगले दिन था, और मार्केट ऊपर जाके पॉज कर गया था। इस पॉज को हमने एनालाइज किया था कि ये पॉज इस कनेक्टर का पॉज है, तो ये स्पेस को यूज कर सकता है। स्पेस को उसने यूज किया, और पहली 1 घंटा ऊपर रहने के बाद मार्केट अपने न्यूट्रल स्टेट में आके स्टे कर गया पूरा दिन। अगले दिन की वॉलेटिलिटी और इसी जो रेंज है इसके अगर हम डिवीजन पॉइंट्स निकालते हैं, इस रेंज के डिवीजन पॉइंट निकालते हैं, तो यही डिवाइडर आपका बनता है। इस डिवाइडर से हमने एग्जैक्टली प्लान किया था कि यहाँ से हम इसको एक बार ऊपर के लिए जरूर देखेंगे, टारगेटिंग ये हाई, और उससे भी ऊपर अगर कंटिन्यू करेगा तो उसको देखेंगे। लेकिन इस दिन से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया था। नीचे की तरफ स्टार्ट कर दिया था, तो ये एनालाइज हम कर रहे थे कि अगर अब ये मूव करना शुरू करता है इन एरिया से, अगर ये डाउन मूव करना शुरू करता है और इसके नीचे ये क्लोजिंग करना शुरू करता है, तो मार्केट अब जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सकता है। इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सकता है। कम से कम हम इसको अगर नीचे की तरफ ये जैसे टिल्ट हुआ, तो हम कम से कम इस हाफ रेंज का टारगेट नीचे कम से कम रखेंगे, इसके नीचे। ठीक है। तो अब रिसेंटली लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन, यहाँ का प्राइस एक्शन एनालाइज कर लेते हैं एक बार छोटे चार्ट पे। अभी भी मार्केट को अगर आप देखो, तो इस डिवाइडर पे ही इसने एक बेस बनाया था, लेकिन सेलिंग ऊपर से थी। इसको एक बार छोटे चार्ट पे एनालाइज कर लेते हैं पोजीशन में। जैसे ये चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट सारी चीजों से कनेक्ट करूंगा, चैनल्स देखूंगा, और जहां पे लिक्विडिटी है उस एरिया से भी कंपेयर करूंगा। ठीक है। तो ये वो दिन था जहाँ पे ये सॉरी ये वाला डे था, ये वाला मूव था, जब ये प्रॉफिट बुकिंग जिस दिन एक्सपायरी था, ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी और कंटिन्यूएशन थी। जो हम बात कर रहे थे कनेक्टर और ये स्पेस की, तो उसने वो रन कंप्लीट किया। इस दिन से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने शुरू हुए। यहाँ से इस लिक्विड एरिया से हम इसको एक बार इस लिक्विडिटी जोन से एक बार ऊपर के लिए देख रहे थे, कंटिन्यूएशन ऑफ हायर हाई, कंटिन्यूएशन ऑफ बिगर स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली थी और वो कंटिन्यूएशन कर रहा था। उस बेसिस पे हमने यहाँ से प्लान किया था एक डिस्काउंट ट्रेड। फीबो 50, काफी चीजें हैं यहाँ पे, काफी चीजें हैं जो कंफर्म कर रही थी इस एरिया में। लेकिन जब ये रिजेक्ट करके ऊपर स्टे नहीं कर पाया, इस क्लोजिंग के ऊपर सीधा रिजेक्ट करके बेस पे आके बैठ जाता है, और ये बेस फॉर्म कर रहा होता है, उसके बाद का प्राइस एक्शन स्टार्ट पे समझ लेते हैं। ठीक है। ओके। तो ये वाला डे बिल्कुल इनसाइड, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस बेस से दोबारा बाउंस लिया और इनसाइड बेस। इस दिन फिर भी कुछ किया, ये वाली ओपन होके उसने ऊपर का स्वीप किया और डाउन का स्वीप किया, लेकिन फिर भी इसी स्ट्रक्चर के इनसाइड में ही रह गया पूरा दिन। फिर इसने आखिरी में ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मंथली एक्सपायरी वाली जो हम बात कर रहे थे, ये चार्ट भी हमने शेयर किया था 5 मिनट के एनालिसिस करके। तो हम इस दिन ये एनालाइज कर रहे थे कि ये इस बेस पे बाउंस ले रहा है, बार 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 इससे बाउंस ले रहा है, और इस प्रॉफिट बुकिंग की कंटिन्यूएशन देखेंगे। अगर कंटिन्यूएशन होगी तो हम थोड़ा बहुत इसको एनालाइज करेंगे कि ये वाला न्यूट्रल हो रहा है इस एरिया में आके, इस एरिया में आके या इस एरिया में जोन बना के। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस प्रॉफिट बुकिंग का कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। दोबारा अगला दिन इनसाइड, ये भी नथिंग डे, कुछ भी नहीं किया इस दिन। तो इस दिन लास्ट डे हम एनालाइज ये करके गए थे कि अब मार्केट को मूव करना है, और डिपेंड बहुत ज्यादा इस चीज पे करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट के। तो हमने ये चैनल ड्रॉ करा था। अगर प्रोबेबिलिटी थी मार्केट की कि अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, तो ये एक बार इसका पुश लेके इसी पे बाउंस लेके फिर चल सकता है ऊपर। एक ये सिनेरियो बनाया था। दूसरा सिनेरियो एक क्लियर कट था कि मार्केट सेलिंग में तो आ रहा है, सेलिंग में तो आ रहा है, लेकिन इस लेवल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि वो विजिबल फॉर्म का ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है यहाँ पे। ओके। ऐसे में जब गैप डाउन खुलता है, तब हमने ये डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि ये डायरेक्ट इस लेवल पे आ सकता है, क्योंकि क्योंकि विजिबल फॉर्म का ब्रेकआउट नहीं दिखाना चाहता वो एक लेवल से। और अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, इससे पहले हमने ये प्रोटेक्शन निकाला। और शिफ्टिंग की बात करें, जो हम एक रेंज शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, तो जैसे यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये इसने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर के पॉइंट लिए हैं। तो उस बेसिस पे अगर आप ये देखो, तो ये डिवाइडर प्रॉपर इस चार्ट को ऊपर का एरिया और ये बीच का स्टे एरिया प्रॉपर डिवीजन कर रहा था। तो उसी को, इसी पॉइंट को इंपॉर्टेंट मानते हुए अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे, तो आज का ये बॉटम मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन कंफर्म है, ये चैनल की स्पेस कंफर्म है, ये चैनल की स्पेस कंफर्म है बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होना ही था यहाँ पे। अब मेन क्या होता है, मेन यही होता है कि मार्केट इसी एरिया पे हीट बनाए रखे, इसी पॉइंट पे हीट बनाए रखे। बट इसने क्या किया,
इसने इसको हायर हाई में शिफ्ट कर दिया। हायर हाई में शिफ्ट होते ही यहाँ पे ये दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्शन लेने पहुंच गया है। जो पुराना स्ट्रक्चर बनाया था, इसी के बेस से ये कनेक्शन ले रहा है। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई थी इस एरिया में कि ये ऐसा कर सकता है, तो ये ट्रेड भी किया गया है। लेकिन अब आगे वाले दिन, आने वाले दिनों के लिए अगर हम एनालाइज करें मार्केट को, तो मार्केट अगर नीचे डाउन, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मार्केट की ये रेंज से बाहर के स्टे होना। मार्केट को अगर ऊपर के लिए टिल्ट होना है तो इस डे की क्लोजिंग से ऊपर स्टे करना पड़ेगा। स्टे करना पड़ेगा, उस बेसिस पे ये ऊपर के एरिया पे जा सकता है। बट अगर वो, ये फाइनल जो आज का ये आपको दिख रहा है रिजेक्शन, अगर इसी रिजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ शिफ्ट होता है, तो हम नीचे के टारगेट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैसे ही देख पा रहे हैं। जैसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि ये कहाँ तक आ सकता है। तो स्ट्रक्चरल कनेक्शन के बेसिस पे आप सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो, स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से वो अपना स्ट्रक्चर कनेक्शन कर रहा है, फिर आगे कहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग रखेंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है और कहाँ जोन शिफ्टिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग आप इन्हीं एरिया पे अगर मार्केट स्टेबल रहे और पैनिक बनाए इन्हीं पॉइंटों पे, तो मार्केट डाउन शिफ्ट करेगा, तो फिर इन एरिया तक आ सकता है, जो हमने लास्ट डिस्कस भी किया था जब यहाँ था मार्केट। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक ऊपर के स्विंग लेके नीचे की तरफ शिफ्टिंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आज इसने डे कैंडल थोड़ी सी बुलिश दिखा के क्लोज किए, तो देखते हैं कल कहाँ ओपन होता है और कहाँ जोन बनाता है। पहला 1 आवर से लेके फर्स्ट हाफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल का, मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए इस वीकली एक्सपायरी तक। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मार्केट इतनी रेंज इजीली शिफ्ट कर सकता है नीचे की तरफ भी, अगर ये यहाँ स्टेबिलिटी बनाता है। और ऊपर अगर जाता भी है तो शार्प रिजेक्ट करके आ जाना चाहिए, शार्प रिजेक्ट करके उसको नीचे आ जाना चाहिए। मैं इंटरेस्टेड ऊपर के लिए बेस्ट तब होऊंगा जब वो इस रेंज को यहाँ से निकाल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे देख पाऊंगा उस चीज को। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे। मार्केट की ये क्रूशियल जोन्स है, ये क्रूशियल जोन्स जैसे जितनी ये रेंज है, मैं एग्जैक्टली छोटे चार्ट में बता देता हूँ। मार्केट की जितनी ये रेंज है, जैसे ये क्लोजिंग है, ये पॉइंट है, इन पॉइंटों से ऊपर का स्टे हो बेस्ट है और मार्केट यहीं से बाउंस ले ले। ये डिवाइडर जो ये डार्क कलर का डिवाइडर बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इसके यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग स्टार्ट दिखाई थी, इसका कंटिन्यूएशन नहीं किया था उसने, नीचे की स्ट्रक्चर शिफ्टिंग दिखाई थी। तो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग दिखाई थी तो इन एरिया से ये डिवाइडर निकाला गया है और ये सारा पॉज एरिया है, ये रेंज इसकी पॉज है। तो मैं इंटरेस्टेड इस एरिया और इस एरिया से बाहर निकलने के बाद ही इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फास्ट, मतलब रिजेक्शंस हो और मार्केट शिफ्ट हो रहा हो तो बेटर है। वो सेम यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी शिफ्ट ऐसे कर सकता है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। तो कल फर्स्ट आवर में थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट इस लेवल से ऊपर आके स्टेबल हो जाए, इस रेंज में स्टेबल हो या फिर फास्ट चल रहा हो, दोनों सिनेरियोज ठीक हैं। क्योंकि अब मार्केट कोशिश करेगा, अगर यहाँ पे भी सेलिंग सेलिंग नहीं आ रही है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि अब इन लेवलों से ऊपर आके जोन बनाए या फिर और शिफ्टिंग करे, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो। लेकिन अगर वीकनेस दिखाता है मार्केट, इन्हीं एरिया से वीकनेस दिखाता है दोबारा, या डायरेक्ट गैप डाउन खुल के इन एरिया से ऐसे वीकनेस दिखाता है, तो आप अवेयर रहेंगे कि इन एरिया से अब आपको इनके नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। तो बहुत क्रूशियल डे होने वाला है कल का या परसों का, जो भी देखते हैं कि कहाँ कैसे चलता है। मेनली कल ही पता चल जाना चाहिए कि मार्केट कहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग रखेंगे। ठीक है।